हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए अनकंट्रोल लव मूवी सीजन 2 पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जो कि लास्ट पार्ट होगी। सो चलिए शुरू करती हूँ। सोनियान वापस आ गया, वापस सियान के तरफ। उसके लिए सब कुछ एक सपने जैसा है, सच होने के लिए बहुत अविस्मरणीय है। उत्साह से भरा एक सपना, उसे इस सपने से जगना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है और सोनियान शादी के बारे में सोचते हैं। सियान सोनियान को गिफ्ट के रूप में एक न्यू फोन देते हुए कहता है, ये तुम्हारे पहले फोन की तरह नहीं है। सोनियान फोन को देखते हैं, जहाँ सिर्फ उसके नंबर और फोटो होते हैं। फिर दोनों एक साथ सेल्फी लेता है। फिर दोनों को फिजिकली इंटीमेट होते हुए सीन दिखाए जाते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है, जहाँ सियान के पेरेंट्स फ्रांस से वापस आते ही सियान से मिलने के लिए आते हैं, और जबकि अभी भी सियान बेड पर ही होते हैं। सोनियान उसके डैड से कहता है, मास्टर अभी भी सो रहे हैं, क्या मैं उन्हें जगा दूं? डैड कहता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ। बाहर डैड उससे पूछता है कि तुम कितने समय से इस तरह काम कर रहे हो? सोनियान कहता है, क्योंकि वो एक बच्चा था, सोते समय उसे किसी को गले लगाना पसंद है। डैड कहता है, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब था? तुम सी ग्रुप में पले बड़े हो, हमने कभी भी तुम्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना, इसलिए मैंने तुम्हें उसकी अच्छे देखभाल करने के लिए कहा था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह उसकी देखभाल करते हो। अगर ऐसा ही होगा तो पब्लिक पर हम अपनी रेपुटेशन खो देंगे। सोनियान कहता है, इन मामलों के इम्पोर्टेंस जानने के लिए वो अभी बहुत छोटा है। डैड कहता है, वो 28 साल का है और उसकी एक वाइफ होनी चाहिए और एक बेटा पैदा करना चाहिए। मैं उसे और खेलने नहीं दे सकता। तुम दोनों सीरियस नहीं हो सकते। तुम सियान से 2 साल बड़ी हो, उससे हमेशा ज्यादा वाजिब भी। अगर तुम अब भी लिमिट से हटकर काम करते हो, समय आने पर मुझे दोष मत देना। सोनियान कहता है, मास्टर प्लीज निश्चित रहे, मैं सब कुछ करूँगा उसे सही करने के लिए। डैड कहता है, ठीक है, मैं मिस्टर जियोसिस से बात कर रहा हूँ। हम चाहते हैं सियान उसके एक लौती बेटी से मिले, लेकिन यह बच्चा कभी नहीं मानता। सोनियान कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं उन्हें जल्द से जल्द मिलने के लिए कोई रास्ता निकालूंगा। उसी रात सोनियान डिनर के लिए सियान को रेस्टोरेंट में इनवाइट करते हैं, लेकिन अपनी जगह कोई लड़की से मिलने के लिए, क्योंकि सियान के डैड यही चाहते थे। फिर हमें दिखाई जाती है, जहाँ डैड उससे कहता है, मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देख रहा हूँ और तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। सोनियान कहता है, यह सब मेरी गलती है। डैड कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं यह सब तुम पर दोष नहीं दे सकता। सियान बचपन से ही तुम पर भरोसा करता रहा है। तुम दोनों बहुत लंबे समय से एक साथ रह रहे हो, इसलिए इस समय तुम अपना आपा खो दी। तभी वहीं सियान आकर सोनियान को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर डैड से कहता है, प्लीज अब मेरे लिए ब्लाइंड डेट्स की अरेंज मत करना, मैं नहीं जाऊंगा। डैड कहता है, ऐसे परिवार के पास तुम्हारे जैसा एक विश्वासघाती बेटा है। तुम्हारी मॉम और मैं अपना सारा जीवन तुम्हें दे दिया है। अनएक्सपेक्टेडली अंत में तुम एक आदमी के लिए फील रखते हो जो अनाथालय से है। सियान कहता है, हमारा ग्रुप मत कहो, वो आपका है, मेरा नहीं। डैड कहता है, सुनो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो उसे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे।
फिर सियान कमरे में जाते हैं जहाँ सुनियान उससे कहता है आज तुम सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ, तुम एडल्ट हो, तुम मुझे हर समय नहीं पकड़ सकते। ये सुनते ही सियान उसे गले से लगा लेता है। सुनियान कहता है मुझे जाने दो, लेकिन सियान कहता है मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो या मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। सुनियान कहता है मैं तुम पर विश्वास करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम साथ नहीं हो सकते। सियान कहता है यहाँ नहीं होते तो क्या होता, मेरे साथ आओ, उसका ग्रुप छोड़ दो, ऐसी जगह जाओ जहाँ वे हमें ढूंढ न सके। चीजें उतनी गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। हम भागे हुए नहीं हैं, हम कभी भी जब चाहें वापस आ सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हें साबित करना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ, अब और नहीं। तुम केवल अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। ठीक है, कल आफ्टरनून 5 बजे कैफे में मिलते हैं। कंपनी बिजनेस के बाद मैं तुम्हें ले आऊंगा, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं और कंपनी में एम्प्लॉय से बिजनेस से रिलेटेड कामों को सब कर वहीं से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी एक एम्प्लॉय पूछती है दर्शन रियल एस्टेट ने अभी मैनेजर जो को फिर से फोन किया है। मैनेजर जो ने अभी अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है, आपने अभी हमारे काम की अरेंज की है, क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं? सियान कहता है यदि आपको कोई समस्या है तो मैनेजर से या मुझे फिर से कॉल करें। यदि आप इससे निपट नहीं सकते हैं तो भी हमें एक ओमेन को दिखाई जाती है, उसकी नाम जुनसिया होती है। जुनसिया से सियान पूछता है तुम कौन हो? जुनसिया अपने नाम बताते हुए कहती है उस दिन सड़क पर कार जैक करना और खिड़कियां थपथपाना तुम इसे भूल जाते हो। खैर यह आदमी भुलक्कड़ है, यह हमारा एक दूसरे से मिलने का पहला अवसर होगा। तुम्हारा न्यू ब्लाइंड डेटर। सियान कहता है यह मेरा ऑफिस है, तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन किसने दी? जुनसिया कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, तुम्हारे लिए अच्छा है, वास्तव में फ्यूचर के होस्ट के एक बिग ग्रुप की तरह। सियान कहता है क्या तुमने विजिट करके फिनिश कर दिया है? तो बाहर निकलो, मुझे अब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जुनसिया कहती है ऐसी बातें मत करो, यह एक तरह से ब्लाइंड डेट है, अभी कुछ खाने के टाइम है। सियान कहता है मेरे पास करने के लिए काम है। जुनसिया कहती है क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे तो तुम मुझे घर भेज दो, बाहर बारिश हो रही है, मैंने गाड़ी नहीं चलाई और ना ही छाता लिया। फिर दोनों को कार में दिखाई जाते हैं। जुनसिया कहती है सच कहूँ तो यह मेरी 13 डेटिंग है, लेकिन तुम्हारी मॉम के लिए और मेरी मॉम ने पर्सनली अरेंज की थी, मैं आज नहीं आऊँगा। सियान कहता है आई एम सॉरी और मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा 14 सफल हो। जुनसिया कहती है इतनी खुश होने से इनकार क्यों, क्योंकि तुम्हारे गर्लफ्रेंड है? सियान कहता है हमने ब्रेकअप कर ली। जुनसिया कहती है ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया है। सियान कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया? क्योंकि मुझे ओमेन पसंद नहीं है। जुनसिया पूछता है तुम लड़के से प्यार करते हो? सियान पूछता है कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी जुनसिया अपने डैड को कॉल करके सियान के साथ मंगनी तय करने के लिए कहती है। सियान पूछता है अपने आप से क्या कर रहे हो? जुनसिया कहती है अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो तुम्हें कभी धोखा
नहीं मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी आजादी में दखल नहीं दूंगी। सियान पूछता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? जुनसिया कहती है, क्या मैं मजाक करना पसंद कर रही हूँ? मैं तुम्हारे लिए शादी जैसी चीज को लेकर बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें जरूरत नहीं है, बस एक व्यक्ति को ढूंढो, एक ऐसे व्यक्ति को पाओ जो शांत हो और बर्फ की तरह नखरे भी कर सकता है, और मैं तुम्हारे लिए एक सीक्रेट रख सकता हूँ। लोगों के बीच हम कपल है, उसके बाद सिंगल रहो। उसके बारे में क्या ख्याल है? सियान कहता है, मुझे बाद में कुछ जरूरी काम है, तो तुम मुझे यह क्यों नहीं बता देते कि तुम अभी कहाँ जाओगे? नहीं तो गाड़ी से उतर जाओ। जुनसिया कहती है, जरा इसके बारे में सोचो। क्या तुम जानना नहीं चाहते मैं तुमसे शादी क्यों कर रहा हूँ? सियान कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कार से उतर जाओ। तभी जुनसिया उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ जुनसिया और शियान एक साथ होते हैं। जुनसिया कहती है, तुम्हारे शरीर में बहुत दर्द होना चाहिए। मैं तुम्हें और अधिक सोने के लिए परेशान करने से डरती हूँ, माफ करना। सियान कहता है, क्या तुम पागल हो? जुनसिया कहती है, ओरिजिनली तुम्हें पेन नहीं होने देना चाहता, लेकिन तुम कोऑपरेट नहीं करते। यह समय 80 है हमारी शादी की तैयारी करने के लिए। सियान कहता है, कौन सी शादी? मैं कुछ नहीं कर सकता। जुनसिया कहती है, बात यह नहीं है कि तुमने किया या नहीं, लेकिन मैं कैसे कह सकती हूँ? लेकिन किसी तरह हम रात के लिए एक साथ है। हमारे पेरेंट्स बहुत ट्रेडिशनल है। तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए एक अच्छी मेंटेलिटी तैयारी करनी होगी। सियान कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे तुमसे साफ साफ बात करनी है। जुनसिया कहती है, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? एक लड़की मुझे पसंद करती है और तुम्हें दूसरे के प्यार में पड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही हूँ। तुम दूसरा कैसे ढूंढ सकते हो? सियान कहता है, सेल्फिश मत बनो, मैं इसे अपने आप संभाल सकता हूँ, इससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं है। ऐसे कहकर सियान सुनियान से मिलने जाती है। सियान सुनियान से माफी मांगते हुए कहता है, मैं कल बिजी था। सुनियान कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी आया। 10 मिनट से भी कम समय मिला और चला गया। तुम पहले आओ, मैं चीजों को ठीक करना चाहता हूँ। सियान उसके हाथ पकड़ते ही कहता है, तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों हैं? हॉट बात करो। सुनियान उससे अपना हाथ अलग करके कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सियान कहता है, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? सुनियान कहता है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। सियान कहता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कल की बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं गलत था, लेकिन मैं सच में तुम्हें दूर ले जाना चाहता था। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हें अभी दूर ले जा सकता हूँ। सुनियान कहता है, मास्टर, फ्यूचर में इस तरह का मजाक दोबारा मत करना। सियान कहता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? कल सुबह मैं चाहता हूँ कि कंपनी चेंज करूँ। अगर वो उस पागल औरत से नहीं मिला होता, भूल जाओ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मैं अपने स्पष्टीकरण के साथ कुछ नहीं कर सकता। सुनियान कहता है, क्या तुम उससे शादी करोगी? उसने मुझसे कहा है, तुम्हें अब बहुत खुश होना चाहिए। आखिरकार तुमने अपना एक काम किया। सियान कहता है, मैं केवल एक बार तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे और उस पागल औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं किसी औरत से शादी नहीं करूँगा। सुनियान कहता है, वुमेन से शादी नहीं करने का मतलब तुम आजादी नहीं हो और तुम वो नहीं कर सकते जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा से तुम्हारी सीट ग्रुप का न कर रहा हूँ और तुम्हारा होस्टेस। मैं तुमसे नाराज होने के काबिल नहीं हूँ और मेरे पास
आवश्यकता पूरी करने की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है ऑर्डर मानना। कितनी बार मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए वापस जाता हूँ। तुम्हारे एक शब्द से चाहे कंपनी के काम पर जाना हो या घर पर, मैं कभी कुछ नहीं मांगता, केवल तुम ही मुझे कुछ दो। मेरे जैसे किसी के साथ, औरत के साथ रहने से ज्यादा सुकून होना चाहिए। कोई जिम्मेदारी नहीं चुकानी है और एग्रीमेंट्स की परवाह मत करो, क्योंकि मैं सिर्फ एक कुत्ता हूँ। ये सब सुनने के बाद सियान उसे एक थप्पड़ मारता है। उस दिन दोनों के बीच बातचीत नहीं होते हैं। मॉर्निंग की सीन दिखाई जाती है जहाँ सियान से डैड कहता है जुनसिया ने अभी अभी फोन किया है, बस घर आ रही है और कहते हैं कि सगाई पर डिस्कस करने के लिए हमें एक समय मिलना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों पहले ही कह चुके हो। सियान कहता है उस पागल औरत की बातों पर ध्यान मत दो, मेरा उसके साथ कुछ नहीं है। डैड कहता है तुम डेटिंग पर हो, तुम बाहर सोते हो, एक आदमी के रूप में जिम्मेदारी लेने की हिम्मत करो। लड़की ने स्वीकार किया था, क्या तुम अभी भी पैसे खर्च कर रहे हो? यह बात तय हो गया है। तभी वहीं सुनियान आते हैं। सियान के डैड सुनियान से कहता है मेरे पास कुछ गिफ्ट की तैयारी है, साउथ चाइना सी रेस्टोरेंट में जाओ और आज दोपहर में ऑर्डर करो। सुनियान जाने लगते हैं। तभी सियान उसके हाथ पकड़ते हुए डैड से कहता है सगाई एक बड़ी चीज है, निश्चित रूप से मेरे द्वारा पर्सनली तैयार की जानी चाहिए। मैं एक टाइम और प्लेस तय करूँगा और मैं आपको फोन करूँगा, देर मत करना। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। फिर दिखाई जाती है सुनियान से जुनसिया मिलने आती है। सुनियान पूछता है तुम कौन हो? जुनसिया कहती है तुम सुनियान हो, यह हम दोनों के नियति है। इससे पहले वो बेवकूफ है, मतलब सड़क पर पीछा करना। आज मैंने तुम्हें देखा, मुझे अभी पता चला है कि वो मेरे लिए प्रशंसा कर रहा है। सुनियान कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अपने नाम बताते हुए कहती है तुम्हारी मंगेतर। सुनियान कहता है वो आज यहाँ नहीं है। सुनियान कहती है क्योंकि वो यहाँ नहीं है और मैं आ रही हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे अपनी परिचारिका को दिखाओ। ऐसे कहकर घर के अंदर चली जाती है। सुनियान कहता है मास्टर का बेडरूम सेकंड फ्लोर पर है। जुनसिया कहती है खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरी तरफ सियान के पेरेंट्स और जुनसिया की पेरेंट्स साथ में लंच करते हैं। सियान शादी करने से मना करते हुए कहता है वो उस दिन कंपनी में मुझसे मिली। बरसात के दिन उसे घर ले जाने के लिए कहा। रास्ते में उसने मुझसे शादी के बारे में बात की और उसने कहा कि शादी करना हमारे लिए अच्छा है। हमारे पेरेंट्स ब्लाइंड डेट पर नहीं धकेलेगा। मैं सहमत नहीं था। उसने मुझे शॉक दिया। जब मैं उठा तो दूसरा दिन था। सीसीटीवी कैमरा चेक करने से आप सभी जान सकते हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि मिस सिया एक लड़की है। मुझे शर्म आती है अगर मैं उसका अनुसरण करता हूँ, लेकिन आज उसे इस तरह से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं केवल सच बता सकता हूँ और मैं बोरो को एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। शादी केवल खुशी के लिए होनी चाहिए। शादी कोई खेल नहीं है। मजबूर करना केवल हारना होगा। दूसरे तरफ उन दोनों को दिखाई जाते हैं जहाँ सुनियान कहता है यह तुम्हारा घर है, तुम जल्द ही मास्टर के साथ शादी करोगे। जुनसिया कहती है लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़का मुझे पसंद करता है। हालांकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है। सुनियान पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? जुनसिया कहती है पिछली रात में वो एक खास आदमी था, खासकर ताकत के लिए। तुम
तुम बोरिंग हो। ऐसे बात करते टाइम अचानक उसके तबीयत खराब हो जाती है और सुनियान उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बारे में सियान को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सियान अंकुल जैंग से उसके तबीयत के बारे में पूछता है। अंकुल कहता है डॉक्टर ने उसे समय में हॉस्पिटल भेजने के लिए धन्यवाद कहा, अन्यथा परिणाम बुरा होता। मिस सिया अचानक घर आ गई। मास्टर सू द्वारा बनाई गई झींगा खाया। डॉक्टर ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग है। ये सुनते ही सुनियान को इग्नोर करके सियान वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाई जाते हैं सुनियान से सियान के डैड कहता है आज क्या हुआ, मैं इसे फिर से नहीं पूछूंगा। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह नहीं, हम तुम्हारे मदद करेंगे। तुम हमारे घर में बड़े हुए हो, यह नामुमकिन है। हमारी तुम्हारे साथ भावनाएं नहीं है, इस वजह से तुम और सियान मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। मैं सहन कर सकता हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दे सकता। बस जाओ, कभी भी सियान के जीवन में लटकर मत आना। उसके साथ अच्छा बिहेव करो। हमारे सियान की दया को भी वापस करो। 20 साल हमने तुम्हें दिए हैं। फिर हमें रात के सीन दिखाई जाती है। सियान सुनियान से कहता है उसने झींगा खाया। मुझे सच बताओ कैसे हुआ फूड पॉइजनिंग। सुनियान पूछता है तुम क्या जानना चाहते हो। सियान कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, मैं तुम्हारा साइड लूंगा और मैं तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस मामले की सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। सुनियान कहता है मैंने झींगा में जहर दिया, वो मर चुकी है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। सियान 22 साल पहले के लिए शुक्रिया। तुमने मुझे अनाथालय में सुना, मुझे घर पर रहने दिया, जब करने दिया, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। हर दिन मैं केवल तुम्हें परेशानी में डालता हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स को परेशान करता हूँ। हमारे बैड रिलेशनशिप से तुम्हें लगभग खो ही दिया था। आज भी तुम्हारी शादी लगभग बर्बाद कर दी। ये सभी बातें सुनने के बाद सियान उसे गले से लगाते हुए कहता है मेरे साथ चलो, हम वहाँ से चले जाते हैं और इस बार मुझे दोबारा देर नहीं होगी। सुनियान उससे अलग होकर कहता है तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए, मजाक मत करो, देर हो चुकी है, जल्दी सो जाओ। ऐसे कहकर सुनियान चले जाते हैं। उस सुबह का दिन ब्राइट नहीं था। सुनियान बाहर गए, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया और अंकुल सेंग को हेलो कहा। अंकुल सेंग को लगा कि वो सुबह डर रहे हैं, लेकिन उस सुबह से कौन जानता है वो कभी वापस नहीं आएगा। उस दौरान सियान बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। बस दिन और रात उसके इंतजार में 3 महीने से अधिक समय बिता दी। फिर भी उसके तलाश करते रहे, सभी जगहों की तलाश की, लेकिन अभी भी कोई भी खबर नहीं मिली। एक दिन उसके मॉम न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहती है तुम देखो जुनसिया के बारे में है। मेंटली समस्या वाला आदमी ने कॉफी में पॉइजन मिलाकर पीने दिया था। यह न्यूज़ दिखाई गई है। सुनियान इसे जब देखेगा तब जरूर वो वापस आ जाएगा। सियान कहता है वो वापस नहीं आ रहा है, तुम नहीं समझोगे, वो कभी वापस नहीं आएगा। मुझे क्या करना चाहिए। समय बीत जाता है, अभी भी सुनियान के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सियान कभी हार नहीं मानी। 3 साल के बाद सियान जब ऑफिस जाते हैं तब के ग्रुप से करण को मिलते हैं। करण कहता है के ग्रुप इस प्रोजेक्ट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस का होस्ट है। यदि मेरा प्रेडिक्शन सही है तो यहाँ को सोकर कहीं और ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर्स के रूप में मुझे होना चाहिए। अब मुझसे पूछना चाहते हैं मेरे पास ये शेयर फिर से क्यों है। 3 साल पहले किसी और को ट्रांसफर करने के बाद सियान पूछता है वो कहाँ है। करण कहता है यह मेरा क्वेश्चन है। सियान कहता है मेरा कोई आपसे संपर्क है तो मैं उसे वापस खोजूंगा। उस समय से उसे दूसरों के साए में जीने की जरूरत नहीं है।
सी यान को करंट एक्सप्रेस डिलीवरी करने को कहता है जो 1 साल पहले मिली थी। सर के बारे में समझौते को सौ कर सुन यान शहर सोने के लिए भाग गया। वहाँ 1 महीने से अधिक समय तक करंट रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर नहीं देखा है तो फिर भी उसे वही ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। सी यान शहर में पहुंचा। वहीं एक लड़के को पीछे से सोनियान नाम से आवाज लगाते हैं जो कैप और मास्क पहने हुए थे। तभी वो अपने बाईसाइकिल लेकर जाने लगते हैं। जब सी यान उसके पास पहुंचता है तभी वो पहचाने से मना कर देता है। सी यान कहता है मुझे गलत व्यक्ति नहीं मिल सकता, तुम सोनियान हो। वो जाने लगते हैं। तभी उसके मास्क हटा देता है और सच में सोनियान होता है। उसके चेहरे पर कोई स्पॉट होते हैं। सी यान इसके बारे में पूछता है। सोनियान कहता है मेरी एक कार दुर्घटना हुई, मैं सहायता से चलने में सक्षम था। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए थे, अब हम मिल चुके हैं, प्लीज अब चले जाओ। तुम अपने पेरेंट्स को कहना कि मैं ठीक हूँ। ऐसे कहकर जाने लगते हैं। तभी पीछे से सी यान उसे पकड़ते हुए कहता है जब तक तुम में कुछ काबिलियत नहीं है कि मैं तुम्हें खोज ना सकूं, तुम वैसे भी मुझसे बच नहीं सकते, इसलिए बचने के बारे में मत सोचो। मुझे माफ करना, तुम इस सिटी में सिर्फ मेरी वजह से आए हो। मैंने तुम्हें इतनी दुख दी है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, केवल तुम्हें बार बार निराश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझमें कोई कमियां है। मैं अत्यधिक अनुचित हूँ और एक बार पापा खोने के बाद केवल अपनी भावनाओं की परवाह करता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सोनियान कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आओगे। उम्मीद करना तो दूर की बात है, तुम मुझे 3 साल तक ढूंढ रहे हो। तुमसे यहाँ मिलना बेशक सपने देखना जैसा है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। तुमने देखा कि मैं अब कैसी देखती हूँ। अगर मैं वापस आऊँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय तुम्हारे बॉस के। मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे वापस आने के लिए कहा है, सिर्फ मुझ पर दया करने के लिए। लेकिन यंग मास्टर, आज हम पहले जैसे नहीं रहे। अतीत में बस तुम्हारे पास रहना कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या कहा या तुमने क्या किया। बस तुम पर एक नज़र से मुझे खुशी मिलेगी। हालांकि मैं पहले ही बदल चुका हूँ। काश तुम मुझे पसंद कर पाते। मुझे पता है कि यह असंभव है। अतीत में जब मैंने तुम्हें दूसरों के साथ मिलते मिलते देखा था तभी मुझे अपने दिल में बहुत पीड़ा महसूस हुई। मैंने अपने आप को थामने की कोशिश की, लेकिन व्यर्थ है। मैं अब इस हालत में हूँ, इसलिए हमारे लिए इसे भूल जाना ही बेहतर है। चलो मैं तुम्हें सो देता हूँ। ये बातें सुनने के बाद सी यान उसके होठों पर किस करते हैं और कहता है तुम जो भी हो, तुम अब भी मेरे सोनियान हो। तुम मेरी अपनी नियान हो, बस इतना ही काफी है। वे कभी भी बाधा नहीं बनेंगे। अब से केवल सी यान और सोनियान होंगे। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करूँगा और जब तक मैं जीवित रहूँगा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँगा। मुझे सी यान बुलाओ। तभी सोनियान उसके नाम से बुलाते हैं और दोनों के बीच प्यार से किस होते हैं और यहीं पर अनकंट्रोल लव सीजन 2 एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेन अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही और मूवी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।